छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग। और हम जी बिल्कुल तैयार हैं दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए। बट आज का जो मौसम है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। एक्चुअली जैसे कि मैंने कल बताया था कि हमारे होटल के पास ही बताशा लूप थे जो हमने इवनिंग में कवर कर लिए। बट होटल के पास ही डाली मोनेस्ट्री और पीस पगोड़ा भी है। हाफ एन आवर की वॉक है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम जल्दी से रेडी होके 7 साढ़े 7 बजे वहाँ के लिए निकल जाएंगे और 10 साढ़े 10 बजे तक जो लोकेशन है वो कवर करके आ जाएंगे। बट आज मॉर्निंग से यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है। तो अभी तक तो हम होटल में ही है। तो देखते हैं मौसम कब खुलेगा। वैसे अभी जो बारिश है वो हल्की हल्की हो गई है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं फिर घूमने के लिए। ये जो सामने मोनेस्ट्री दिख रही है यही है डाली मोनेस्ट्री और ये दार्जिलिंग की फेमस मोनेस्ट्रीज़ में से एक है और इसे बुद्धिस्ट टीचिंग और मेडिटेशन का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी माना जाता है। और जैसे कि आपको दिख ही रहा है ये हमारे होटल के बिल्कुल पास में ही है। वैसे मॉर्निंग से बारिश हो रही है तो हम होटल से तो बाहर कहीं नहीं गए। बट हाँ, यहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हम ये जो व्यू है इसे इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से जो ट्रेन पास होती है उन्हें देख रहे हैं। वैसे जो ट्रेन है ये तो हमें हमारे रूम की विंडो से भी दिखाई दे रही है। और हमने ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स के इंटरवल पे 2 ट्रेन क्रॉस करती हैं। एक होती है डीजल वाली और एक इस तरह की कोयले से चलने वाली। तो इंडिया में मुझे नहीं पता और कहीं कोयले वाली ट्रेन अभी तक चलती हैं कि नहीं। बट हाँ, यहाँ पे आपको ऐसी ट्रेन ज़रूर देखने को मिल जाती हैं। तो जी हम निकल चुके हैं अपने होटल से डानी मोनेस्ट्री के लिए। और जो डानी मोनेस्ट्री है वो हमारे होटल से सिर्फ 5 मिनट दूर है। तो हम वॉक करके ही जा रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे वॉक करने का भी एक अलग ही मज़ा है। इस टाइम हम बिल्कुल ट्रैक के बीच में चल रहे हैं और उसके साथ साथ चल रही हैं गाड़ियाँ। ये है डानी मोनेस्ट्री और ये दार्जिलिंग की वाइट लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है और यहाँ पर काफ़ी सारे मोंक रहते भी हैं। तो जी आज मंडे है और ये जो मोनेस्ट्री है वो बंद है। तो हम इस मोनेस्ट्री के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो हम बस बाहर से ही देख के जा रहे हैं मोनेस्ट्री को। वैसे इस ट्रिप में हम जिस भी मोनेस्ट्री में जा रहे हैं वो मोस्टली हमें बंद ही मिल रही है। फ्रेंड्स आज मंडे है तो डाली मोनेस्ट्री बंद थी तो हम वहाँ पर नहीं जा पाए। तो आप जब यहाँ आए ध्यान रखिएगा कि जो मंडे है वो ये मोनेस्ट्री
क्लोज रहती है। और इस टाइम हम हैं दार्जिलिंग की छोटी छोटी गलियों में, और यहाँ पे जो घर हैं उनके आगे काफ़ी सारे फूल वगैरह लगे हुए हैं, तो इस वॉक में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और वैसे अभी हल्की हल्की बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है, बस ये तेज़ ना हो जाए। वैसे पीस पगोड़ा जाने के लिए ये रास्ता है मेन, पर हम शॉर्टकट ले रहे हैं तो हम जा रहे हैं यहाँ से। ये है जापानीज़ टेम्पल, और जो जापानीज़ टेम्पल है और पीस पगोड़ा है वो बिल्कुल पास पास में ही है, मतलब कि एक ही जगह पर बने हुए हैं ये दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले हम आए हैं जापानीज़ टेम्पल देखने, तो चलिए जी इस मंदिर के अंदर चलते हैं। और ये जो मंदिर है ये जापान के एक मोंक ने बनवाया था, इसीलिए इसको जापानीज़ टेम्पल कहते हैं। और इस मंदिर के अंदर आपको काफ़ी सारी पीस पगोड़ा की फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी, जो कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर बने हुए हैं। इतनी अच्छी लाइन लिखी है, नो न्यूक्लियर वेपन इन आवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। एंड सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। पीस पगोड़ा मेन दार्जिलिंग से 3 किलोमीटर दूर है, और ये विजिटर्स के लिए सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। और ये वीक के 7 डेज़ ओपन रहता है, तो आप यहाँ पर किसी भी दिन किसी भी टाइम आ सकते हैं। और यहाँ पर कोई एंट्री टिकट वगैरह भी नहीं लगती है। और जो पीस पगोड़ा है इन्हें हिंदी में शांति स्तूपा भी कहते हैं। और यहाँ पे जो स्तूपा बना हुआ है उसकी जो हाइट है वो 95 मीटर है, और इसकी चौड़ाई ऑलमोस्ट 75 मीटर है। और आपको पीस पगोड़ा वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में देखने को मिल जाएंगे। और इन्हें बनाने का जो क्रेडिट है वो जाता है जापान के एक मोंक फ्यूजी को, और उन्होंने फर्स्ट जो पीस पगोड़ा है वो भी जापान में ही बनवाया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और इन सब को बनाने का जो मोटिव था उनका वो यही था कि वो पूरे वर्ल्ड को शांति का मैसेज देना चाहते थे। और उनका एम था कि वो इस तरह के 100 पीस पगोड़ा पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर बनवाएंगे। और आज की डेट में 80 पीस पगोड़ा बन भी चुके हैं। अभी बारिश तो रुक गई है, पर हर जगह बादल छाए हुए हैं, अदरवाइज़ यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू हमें देखने को मिलता।
तो जी जापानीज टेम्पल और पीस पकौड़ा देखकर हम वापस पहुंच चुके हैं अपने होटल। और वापसी में बहुत तेज़ बारिश हो गई थी तो हम गीले भी हो गए। वैसे तो हमें ज़ू भी जाना था और भी 2-3 लोकेशन कवर करनी थी, बट अभी बारिश काफ़ी तेज़ है तो हम वेट कर रहे हैं, जब बारिश रुकेगी तब हम जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप दार्जिलिंग में अपने व्हीकल के साथ कहीं पर भी नहीं घूम सकते क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिलेगी। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, या तो आप यहाँ पे बाइक हायर कर सकते हैं या फिर आप पर्सनल कैब कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे फ्रिक्वेंटली टैक्सी भी चलती रहती हैं, आपको जहाँ पर भी जाना है वो आपको छोड़ देगी। तो यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा दार्जिलिंग में। और अभी हम वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का क्योंकि जब बारिश रुकेगी तभी हम कहीं जा सकते हैं। और मेरे पीछे का वेदर है जी वो कुछ इस तरह का है। आज वैसे मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है और वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग सारा दिन बारिश चलेगी। बस अगर इवनिंग के टाइम पे थोड़ी देर रुक जाए तो हम थोड़ी सी और लोकेशंस को कवर कर पाएंगे। शाम के 3 बजने वाले हैं और हम निकल चुके हैं जी अपने होटल से। एक्चुअली अभी बारिश जो है वो थोड़ी कम हो गई है और जैसे ही हमने देखा बारिश कम हो गई है, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने होटल से निकल गए। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ का ज़ू देखने। और जो ज़ू है वो हमारे होटल से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे हम वॉक करके तो नहीं जा सकते। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अपना व्हीकल लेके जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हमने एक टैक्सी ली है, तो अभी हम टैक्सी से ही जा रहे हैं। और इस तरह की जो टैक्सी हैं वो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली चलती रहती हैं, आराम से मिल जाती हैं। তখন একটা ইয়ে করবে না। रास्ते में ही हमें दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन भी देखने को मिल रहा है। और ये जो स्टेशन है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। तो जी अगर आप दार्जिलिंग ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ टॉय ट्रेन चलती है। और जो दार्जिलिंग का मेजर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो न्यू जलपाईगुड़ी में है, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 88 किलोमीटर दूर है। फ्रेंड्स, हम इस टाइम जा रहे हैं ज़ू। जैसे ही बारिश रुकी हम फटाफट से होटल से निकल गए। और जो ज़ू है उसके टाइमिंग होते हैं जी, मॉर्निंग का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ इवनिंग में ज़ू 4:30 क्लोज़ हो जाता है। तो हमें फटाफट से जाना पड़ेगा। और हम होटल से दार्जिलिंग की मेन मार्केट में टैक्सी से आए और उसके बाद हमें 2 किलोमीटर की वॉक करके जाना पड़ रहा है। तो जल्दी से पहुंचते हैं, कहीं बंद ना हो जाए ज़ू। वैसे अभी जो है वो 3:45 हो चुके हैं, इसलिए हम फटाफट जा रहे हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं ज़ू। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे वैसे ही यहाँ का जो टिकट काउंटर है वो बस बंद ही होने वाला था। तो हमने सबसे पहले फटाफट से टिकट लिए और जैसे ही हमने टिकट ली वैसे ही जो काउंटर है वो बंद भी हो गया। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ की टाइमिंग्स का ज़रा ध्यान रखिए। ये जो ज़ू है ये मॉर्निंग में 8:30 से लेकर इवनिंग के 4:30 तक खुला रहता है। और 4:30 शार्प जो टिकट काउंटर है वो बंद हो जाता है। और उसके बाद आप यहाँ पर 5:30 तक घूम सकते हैं। और हाँ, ये जो ज़ू है ये थर्सडे को बंद रहता है, तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और यहाँ के जो टिकट प्राइसेस हैं वो है 110 रुपीज़ पर पर्सन। तो जी हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो हम जल्दी से जो ये ज़ू है इसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही काफ़ी सारी खाने पीने की शॉप्स बनी हुई हैं और अलग अलग जगह पर साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं जो बताते हैं कि कौन सा एनिमल आपको कौन सी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो जी सबसे पहले हमें जो एनिमल देखने को मिला वो है एशियाटिक ब्लैक बियर। और भाई ये देखने में काफ़ी बड़े हैं। वैसे आपको इस ज़ू में काफ़ी सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, जिसमें से 21 तो मैमल्स की स्पीशीज़ हैं। और अभी जो हम सेक्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है कार्निवोरस एनिमल्स का। तो जी ये है हिमालयन वुल्फ। और इस ज़ू में कुछ ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हैं जैसे कि स्नो लेपर्ड और रेड पांडा, जो आपको रेयर ही किसी भी ज़ू में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे
इस तरह के साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं जिससे आपको एनिमल की पूरी डिटेल मिल जाती है। तो जी इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो इस ज़ू को बाकी ज़ू से बिल्कुल अलग बना देते हैं। ज़ू के अंदर ही एक एक्टिविटी एरिया भी बना हुआ है जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी होती रहती हैं। और ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हैं ये बना हुआ है ट्री टॉप रोप कोर्स के लिए, जहाँ पे आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना होता है और बीच में काफ़ी तरह के ऑब्स्टेकल बने हुए हैं। तो जी आप इस तरह की एक्टिविटी भी यहाँ पर कर सकते हैं और इसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है और जो टिकट प्राइस है वो है 210 रुपीज़ पर पर्सन। एक्टिविटी एरिया के बाद अब हम पहुंचे हैं जयाल हॉल और यहाँ पे एक हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है। यहाँ पे बेसिकली एक फ़िल्म शो दिखाया जाता है जो कि 30 मिनट्स का होता है, बट हम थोड़ा लेट हो गए हैं तो इसलिए ये बंद हो चुका है। अदरवाइज़ यहाँ से आपको टिकट लेनी होती है 30 रुपीज़ की और एक फिल्म मूवी शो दिखाया जाता है। अब हम आए हैं जी म्यूज़ियम देखने और जो ये ज़ू है ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है और यहाँ पे हमें एनिमल्स के साथ साथ ही काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। और ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पे जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि वो लोग जो हैं जब माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट अपने साथ रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। म्यूज़ियम देखने के बाद हम सीधा पहुंचे टाइगर देखने के लिए, जिसके लिए भाई मैं तो काफ़ी एक्साइटेड थी। और इस ज़ू में आपको 2 तरह के टाइगर देखने को मिलते हैं, एक साइबेरियन टाइगर और दूसरा रॉयल बंगाल टाइगर। तो अभी आपको जो टाइगर दिख रहा है ये है साइबेरियन टाइगर। और ये है जी द रॉयल बंगाल टाइगर। और भाई इसको देखने के लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि पहले ये काफ़ी पीछे वाली साइड पे बैठा हुआ था और हमने सोचा भाई इतनी दूर आए हैं तो इसे तो हम पास से ज़रूर देख कर जाएंगे। तो हमने थोड़ा वेट किया इसका नीचे आने का। यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड पार्क भी बनाया हुआ है जिसमें पैरेट हैं। मोस्टली तो वैसे मुझे पैरेट ही दिख रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है।
फ्रेंड्स, ये ज़ू सच में काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे सेल्फ़ी पॉइंट भी बने हुए हैं जहाँ पर आप अपनी सेल्फ़ी ले सकते हैं। और इस ज़ू को पूरा देखने के लिए काफ़ी सारा टाइम चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। शाम हो चुकी है और जो ये ज़ू है ये बंद भी होने वाला है। पर यहाँ से जाने से पहले हम यहाँ का रेड पांडा देखना कैसे मिस कर सकते थे, तो इसलिए अभी हम पहुँच चुके हैं रेड पांडा को देखने के लिए। और ये जी हमारा लास्ट एनिमल है इस ज़ू का जो हम देख रहे हैं। वैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके मैंने नाम भी नहीं सुने, बट टाइम कम है इसलिए हम काफ़ी सारे एनिमल्स को देख भी नहीं पाए। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एटलीस्ट 3-4 घंटे का टाइम निकाल कर आइए ताकि आप जितने भी यहाँ पर एनिमल्स हैं उन सबको देख सकें। तो चलिए जी, अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो चला है, तो निकलते हैं यहाँ से। हाँ, इसका बिट ले तो फोटो। तो फ्रेंड्स, ज़ू देखने के बाद अब हम निकल चुके हैं माल रोड पर जाने के लिए। और जो माल रोड है वो ज़ू से मुश्किल से 2 किलोमीटर ही दूर है, तो हम वहाँ के लिए पैदल ही निकल चुके हैं। और वैसे भी शाम का टाइम है और मौसम तो आज सुबह से ही काफ़ी अच्छा है, तो हमें वॉक करने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। और इस टाइम शाम के 6 बजने वाले हैं, तो जी ये परफेक्ट टाइम है माल रोड पर जाने के लिए। तो जी हम पहुँच चुके हैं माल रोड और ये है दार्जिलिंग का माल रोड। वैसे किसी भी हिल स्टेशन का सबसे हैपनिंग प्लेस होता है वहाँ का माल रोड, और यहाँ पर आकर भी हमें कुछ इसी तरह की वाइब आ रही है। ये जो सामने बेकरी शॉप है ये दार्जिलिंग की सबसे पुरानी बेकरी शॉप है। माल रोड पर काफ़ी देर घूमने के बाद हमें पता चला कि यहीं पर पास में ही एक महाकाल का मंदिर है, तो हमने सोचा क्यों ना महाकाल के भी दर्शन कर लिए जाएं, तो हम इस मंदिर में आ गए। वैसे जो मंदिर है ये माल रोड से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे है और ये यहाँ का काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस मंदिर है। इस मंदिर में हर जगह काफ़ी सारे प्रेयर फ्लैग लगे हुए हैं, जो मुझे देखने में थोड़ा अलग लगा, इसलिए मैंने पंडित जी से इसका रीज़न पूछा। तो उन्होंने बताया कि इस जगह पर काफ़ी समय पहले एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी जिसे गुरखा आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और तब यहाँ पर ये महाकाल का मंदिर बनाया गया था। तो आज भी इस मंदिर में हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों कल्चर के ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं और इस मंदिर में आपको हर जगह प्रेयर फ्लैग्स देखने को मिलेंगे और इस मंदिर के चारों तरफ प्रेयर बेल्स भी लगी हुई हैं। तो ये जो मंदिर है ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर का।
महाकाल के दर्शन करके अब हम वापस आ चुके हैं माल रोड पर और अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर और रुकेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे और डिनर करेंगे और उसके बाद जी हम यहाँ से निकलेंगे सीधा अपने होटल के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा दार्जिलिंग का व्लॉग एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो और अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और जी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट लोकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना